अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है, फिर फार्मूले का प्रूफ है और नंबर 3 पर जाकर हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ज्योमेट्रिकली लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is such that it is continuous in the close interval a comma b। फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए है क्लोज इंटरवल a comma b पे। कॉन्टीन्यूटी का मतलब ये है कि देयर इज नो एनी गैप बिटवीन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट नंबर 2, इट इज़ डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, और ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए है ओपन इंटरवल के ऊपर, यानी इस पर एक यूनिक टेंजेंट जो है वो ड्रा किया जा सकता है। डिफरेंशिएबल का मतलब ये है। Then there exists at least one real number c between a and b such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। c एक ऐसा पॉइंट होगा जो a और b के दरमियान में कहीं पर लाई कर रहा है। उस पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन का हम डेरिवेटिव देखें तो इक्वल हो जाएगा f of b माइनस f of a डिवाइडेड बाई b माइनस a। अब ये सारी एक्सप्रेशन क्या है, ये हमारे पास एक कॉर्ड है a b, ये कर्व थी y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो है वो एक कर्व है, एक फंक्शन का हमने ग्राफ ले लिया इसमें, और इसके दो पॉइंट्स को मैंने स्ट्रेट लाइन के ज़रिए ज्वाइन किया तो ये हमारे पास कॉर्ड बन गई है ए बी की। और अगर हम इस कॉर्ड की स्लोप फाइंड आउट करें, स्लोप निकालने के लिए फार्मूला था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a, ये इस कॉर्ड की क्या आ गई है, स्लोप। यानी कॉर्ड की स्लोप और c पॉइंट के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो इक्वल आ जाएंगे। और डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट लाइन और कॉर्ड आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। ये इसके मीनिंग है। प्रूफ करते हैं। We consider a function f of x, capital F of x, which is equal to small f of x plus ax, where a is a constant and to be डिटरमिन। एक कांस्टेंट है जिसे हम फाइंड आउट करेंगे सच दैट कैपिटल एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। प्रूफ के लिए हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन लिया है जो हमने बराबर रखा है स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए एक्स के, और ये ऐसा फंक्शन है कि जहाँ पर ए और बी की वैल्यूज़ आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। अगर आपने f ऑफ a फाइंड आउट करना है तो इसमें हम x की जगह पर a रखेंगे। f ऑफ a बराबर हो जाएगा a के, f ऑफ b बराबर हो जाएगा f ऑफ b प्लस a b के। और यहाँ से अगर हम इसको लिखें f ऑफ b माइनस का f ऑफ a माइनस का a b, और अगर माइनस a कॉमन ले लिया जाए तो b माइनस a, एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए, तो माइनस ए बराबर हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ सम ऑफ two continuous and differentiable functions, so f of x जो है दो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज अ सम ऑफ टू कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स आप यहाँ स्टेटमेंट के अंदर लिख के आए हैं कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है,
और ax एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होती है, और दो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल का जो सम होता है वो भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं f of x is continuous in the closed interval a comma b. f of x is differentiable in the open interval a comma b. और नंबर 3 पे आप लिखेंगे f of a is equal to f of b। और ये हमारे पास थी जी फर्स्ट कंडीशन, और ये है सेकंड कंडीशन, और ये हमारे पास आ रही है थर्ड कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। और रोल्स थ्योरम की अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो हमें एक सी पॉइंट मिलता है। उस सी पॉइंट का जो डेरिवेटिव है वो किस चीज़ के बराबर है? 0 के। ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied, therefore there must exist at least one value c of f of x in the open interval such that f dash c is equal to 0, कि उस c पॉइंट के ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किस चीज़ के बराबर होगा? 0 के। और आपने f ऑफ x लिया हुआ है जी स्मॉल f ऑफ x और प्लस का ax, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश x और प्लस का a। तो इसमें जब आप c पुट करेंगे तो f डैश c प्लस a इज इक्वल टू 0, f डैश c इज इक्वल टू माइनस a। और ये जो माइनस a वैल्यूज आई है यहाँ पर पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन 1, f डैश c इक्वल हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो ये था जी हमारे पास रोल्स थ्योरम का प्रूफ कि एक सी पॉइंट, कम से कम एक सी पॉइंट ऐसा मिलेगा जो उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल हो जाए f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। और ये एटलीस्ट 1 पॉइंट की बात कर रहा है। जैसे इस ग्राफ के अंदर आप देखें कि एक ऐसा पॉइंट c मिल रहा है जहाँ पर टेंजेंट लाइन इस कॉर्ड के क्या हो गई है? पैरेलल। लेकिन एक से ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं। जैसे ये सेकंड वाला अगर आप देखिए, एक पॉइंट आपको C1 मिल रहा है, दूसरा C2 मिल रहा है, तीसरा पॉइंट जो है वो C3 मिल रहा है। एटलीस्ट के ऊपर बात है कि कम से कम एक पॉइंट ज़रूर, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं पॉइंट। तो ये था जी हमारे पास लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ जो है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ये जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का हमने प्रूफ किया है, इसी को हम एक और फॉर्म के अंदर लिखने लगे हैं। इसके लिए अगर हम लेट कर लें कि b बराबर है a प्लस एच के, तो यहाँ से b माइनस a बराबर हो जाएगा एच के।
और चूँकि द नंबर सी विच लाइज बिटवीन ए एंड ए प्लस एच, अब हम कहेंगे कि हमारा जो सी नंबर था वो ए और बी के दरमियान में लाई कर रहा था। अब हम लिखेंगे द नंबर सी लाइज बिटवीन ए एंड ए प्लस एच मस्ट बी ग्रेटर दैन ए से ग्रेटर होना चाहिए बट लेस होना चाहिए किससे, ए प्लस एच से। मे बी रिटन एज, उस सी नंबर को हम इस फॉर्म के अंदर लिखने लगे हैं ए प्लस थीटा एच में, वेयर थीटा इज सम पॉजिटिव फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड थीटा की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में रखी है। भाई क्यों रखी है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सी है वो ए से ग्रेटर हो जाए लेकिन लेस हो जाए किससे, बी से। आप थीटा की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो सी एग्जैक्ट इक्वल हो जाएगा किसके, बी के। और अगर आप थीटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो सी बराबर हो जाएगा ए प्लस एच के, और वो किस चीज़ के बराबर है, बी, यानी सी हमारा बराबर हो जाएगा किसके, बी के। सी को हमने रखना है ए और बी के दरमियान में, इसलिए हम थीटा के ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि थीटा हमारा होना चाहिए 0 और 1 के दरमियान में कोई वैल्यू आनी चाहिए। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। एफ डैश बाई सी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, और बी की जगह हमने लिखना है ए प्लस एच, फिर माइनस का एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। और अगर मैं इस एच को उस तरफ मल्टीप्लाई करवा दूं तो एच बराबर हो जाएगा एफ डैश ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच और माइनस का एफ ऑफ ए। ये एफ ऑफ ए इधर ट्रांसफ़र कर दें तो एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। तो ये भी एक फॉर्म है लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको एज ए फार्मूला भी हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। एफ ऑफ ए प्लस एच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रोल्स थ्योरम, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, के ज्योमेट्रिकली हमारा लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है। जी नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लेग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम। ज्योमेट्रिकली हमें ये थ्योरम क्या बताता है। लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये 2 पॉइंट्स लिए हैं जी, ए और बी, corresponding to x is equal to a and x is equal to b. The coordinates of the points a and b are, a के coordinates बन जाएंगे a f of a और b के coordinates बन जाएंगे b और f of b। ये जो हाइट है इसको हमने f of b नाम दिया है ऑर्डिनेट का रिस्पेक्टिवली। स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी, इस कॉर्ड की स्लोप अगर फाइंड करेंगे तो स्लोप निकालने के लिए फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। कॉर्ड की स्लोप आपने फाइंड आउट कर ली, वो ये आ गई। लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में आपने फर्स्ट कंडीशन कही इट इज़ कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल a, b। कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या है, द ग्राफ इज अ कंटिन्यूस कर्व फ्रॉम ए टू बी, देयर इज नो एनी गैप बिटवीन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। सेकंड आपने कहा इट इज़ डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है, इट पोजेस अ यूनिक टेंजेंट एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के ऊपर पॉइंट के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं। every tangent at every point between A and B. Next, it is evident from the figure that there is at least one point C between A and B, the tangent at which is parallel to AB। यानी ये जो टेंजेंट लाइन है इन पॉइंट के ऊपर कॉर्ड AB के वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये है जी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।